Assalamu alaikum. So this is the lecture 3 of the Juvenile Justice System Act 2018. इसमें हमारे पास आ जाता है सेक्शन 9 है डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन। कौन से केसेस हैं जिनका अब ये क्या कहते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में डाइवर्जन के थ्रू जो केसेस डिस्पोज होते हैं वो बताता है सेक्शन 9 में कि अब ये डाइवर्जन होती क्या है। डाइवर्जन इज अ पॉलिसी और अ प्रैक्टिस परमिटिंग अ जुवेनाइल टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग इन जुवेनाइल कोर्ट and placed in a program involving an alternative disposition such as रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। अब जो डाइवर्जन क्या होती है कि एक पॉलिसी है, प्रैक्टिस है, जो कि एक जुवेनाइल को एक आम जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है जुवेनाइल कोर्ट्स का उससे हटकर उसे दूसरे तरीके से उसका जो केस है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अब इसका सबसेक्शन 1 आ जाता है सेक्शन 9 का। ये कहता है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है वो विद द कंसेंट ऑफ द जुवेनाइल या उसके गार्डियन के कंसेंट के या फिर कंप्लेनेंट जिसके अगेंस्ट जुवेनाइल ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो केस जो है वो रेफर किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को फॉर द डिस्पोजल ऑफ सेम थ्रू डाइवर्जन की ये वाला केस जो है डाइवर्जन के जरिए इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाए। सबसेक्शन 2 कहता है कि डाइवर्जन ये कौन से स्टेजेस पे जो है डाइवर्जन ये एक्सरसाइज की जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है कि डाइवर्जन कैन बी एक्सरसाइज एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर भी रेफर कर सकता है केस डाइवर्जन के लिए, या ड्यूरिंग द ट्रायल बाय प्रोसिक्यूशन तो प्रोसिक्यूशन भी रेफर कर सकता है केस डाइवर्जन के लिए, या कोर्ट भी उसे रेफर करती है। अब हमारे पास आ जाता है सबसेक्शन 3 है हमारे पास के सबमिशन ऑफ केस बाय पुलिस। अब यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई केस जो है ये रेफर करता है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को, पुलिस और रेफर करती है तो फिर क्या होगा, जो पुलिस की रिपोर्ट होगी अंडर सेक्शन 173 CRPC तो पुलिस उसकी जो सबमिशन है उसको पोस्टपोन कर देगी टिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कमेटी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है हमारे पास कि डिस्पोजल ऑफ केस बाय डिफरेंट मोड्स। कौन से मोड्स हैं जिनके जरिए जो केस है ये डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल डिस्पोज ऑफ द केस विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की कंसेंट के साथ जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस जो है जुवेनाइल ने कमिट किया है। तो बाय रिसोर्टिंग टू डिफरेंट मोड्स ऑफ डाइवर्जन, कौन से मोड्स हैं जिनके जरिए ये केस जो है ये डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो वापस कर देना, बहाल कर देना। रेपरेशन ऑफ डैमेजेस, नुकसान का तलाफी करने का ये रिटर्न और ऑरल अपॉलॉजी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस। जुवेनाइल जो है ये कम्युनिटी सर्विसेज में उसकी पार्टिसिपेशन करवाई जाएगी। फिर कोई फाइन है तो उसकी पेमेंट के जरिए या फिर और उसके साथ फाइन के साथ जो केस की प्रोसीडिंग की कॉस्ट है उसकी पेमेंट के जरिए फिर जुवेनाइल को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा, या फिर रिटर्न और ऑरल रेप्रिमांड के जरिए उसका केस डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अब आगे एक्सेप्शन आ जाती है इसी में सबसेक्शन 4 में। वो कहते हैं कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो स्टेट है और ऑफेंस जो है वो जुवेनाइल ने किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं कमिट किया तो फिर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो केस डिस्पोज ऑफ करेगी थ्रू डाइवर्जन तो किसकी कंसेंट के साथ करेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी कंसेंट देगा। सेक्शन 9 है हमारे पास सबसेक्शन 5 आ जाता है। ये कहते हैं कि तमाम जितने भी ऑफेंसेस हैं चाहे मेजर हैं या माइनर हैं ये कंपाउंडेबल है। फिर हमारे पास आ जाता है कि सबसेक्शन 6 आ जाता है हमारे पास। सबसेक्शन 6 कहता है कि डाइवर्जन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जो मैनर उसका है उसी के तहत की जाएगी। कौन कौन से केसेस में कि जब जुवेनाइल जो है उसने कोई एक्यूज है किस चीज का, कि माइनर ऑफेंस के कमीशन का एक्यूज है, ठीक है, उस पर माइनर ऑफेंस करने का उस पर इल्जाम है, तो फिर या फिर अगर उस पर मेजर ऑफेंस करने का इल्जाम है तो लेकिन उसकी एज जो है वो 16 साल से ज्यादा नहीं है तो फिर ये डाइवर्जन के जरिए उसका केस डिस्पोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मेजर ऑफेंस कमिट किया उम्र उसकी 16 साल से ज्यादा है तो नहीं होगा डाइवर्जन के जरिए उसका केस डिस्पोज ऑफ, या फिर अगर उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है तो फिर भी नहीं होगा।
सेक्शन 10 है हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है। इसमें सेक्शन 10 में कहते हैं कि अब जो हर डिवीजन है वो इन कंसल्टेशन विद द हर डिवीजन के लिए गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी इस्टेब्लिश करेगी। अब इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि मेंबर्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस कमेटी क्या है कि इट्स जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, 4 मेंबर होंगे। उसकी कंपोजिशन कैसे होगी कि जो एक मेंबर होगा वो क्या है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, सर्विंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा अंडर सेक्शन 30 सीआरपीसी। और यही जो सर्विंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30 होगा ये हेड होगा कमेटी का, दफा 30 का मजिस्ट्रेट हेड होगा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का। दूसरा मेंबर इसका कौन सा होगा? डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। तीसरा मेंबर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का जो होगा लोकल बार का मेंबर होगा, जिसकी स्टैंडिंग जो होगी 7 साल, कम से कम उसकी लोकल बार की स्टैंडिंग जो है वो 7 साल की हो, और वो उसे सेशन जज अपॉइंट करेगा 2 साल के लिए। अच्छा, फिर आगे हमारे पास चौथा मेंबर कौन सा होगा? ये कोई भी सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर होगा या सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा जो 17वें ग्रेड से कम ना हो। अब हमारे पास सबसेक्शन 4 आ जाता है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी सेक्शन 10 का फंक्शन ऑफ जुवेनाइल कोर्ट के सबसेक्शन 3 हमने पढ़ा नहीं है, प्लेस ऑफ सिटिंग है। प्लेस ऑफ सिटिंग में क्या आ जाता है कि जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है ये सेम प्रेमिसेस में इसकी प्लेस ऑफ सिटिंग होगी जिस प्रेमिसेस में जुवेनाइल कोर्ट होगी। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ जुवेनाइल कोर्ट। अब जुवेनाइल कोर्ट जो है कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करेगी? ये करेगी डिस्पोज करेगी केस थ्रू डाइवर्जन के जरिए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। कोई भी ऐसा केस जो इसे पुलिस रेफर करती है, प्रोसिक्यूशन या जुवेनाइल कोर्ट इसे रेफर करती है, डाइवर्जन के जरिए डिस्पोज करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरल। फिर आगे क्या है कि ये इंस्पेक्ट करेगी ऑब्जर्वेशन होम्स जो हैं वो, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो, उनको डायरेक्शंस देगी जो इनके ऑफिसर इंचार्ज होंगे। और अब डायरेक्शन किस चीज की देगी कि जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे उनको डायरेक्शन देगी फॉर द वेलफेयर एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ जुवेनाइल, कि ऐसे मेजर्स किए जाएं जो जुवेनाइल की वेलफेयर के लिए हों या उसकी सोशल इंटीग्रेशन के लिए हों और उसको अपनी सुपरविजन के अंडर रखेगी। ठीक है, फिर आगे क्या है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ऐसे तमाम फंक्शंस परफॉर्म करेगी जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हों या उसे किए जाएं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबसेक्शन 5 है स्टाफ ऑफ जुवेनाइल जो है ये विद इन द पावर ऑफ सेशन जज होगा उसी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 11 है प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट। कौन सा अब ये प्रोसीजर बताता है जुवेनाइल कोर्ट कौन सा प्रोसीजर जो है ये अडॉप्ट करेगी। जुवेनाइल कोर्ट जो है ये प्रोसीजर सेम अडॉप्ट करेगी जो कि सीआरपीसी में दिया गया है, उसको फॉलो करेगी। अच्छा, अब इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी पर्सन जो है अलाउड नहीं होगा जो जुवेनाइल कोर्ट जो है उसकी अगर कोई केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है या उसकी प्रोसीडिंग चल रही है तो कोई भी आउटसाइडर जो है उसमें अलाउ नहीं होगा। लेकिन इसके साथ वो आगे एक्सेप्शन दे देते हैं कि स्टाफ या ऑफिसर जो हैं जुवेनाइल कोर्ट के वो प्रेजेंट होंगे या पार्टीज जो हैं केसेस की वो प्रेजेंट होंगी या कोई ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट डायरेक्ट करे कि वो उसकी प्रोसीडिंग के दौरान वो आए, जैसे उसमें पुलिस ऑफिसर्स वगैरह वो होंगे लेकिन अंडर द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट उनको कहेगी तो वो वहां पे मौजूद होंगे। उसके साथ ये है कि जुवेनाइल का जो गार्डियन है वो भी मौजूद होगा या कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है जिसको कोर्ट कहे कि हाँ उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। अब इसका हमारे पास आ जाता है सेक्शन 11 का सबसेक्शन 3 कहता है कि जुवेनाइल कोर्ट जो है ये चाइल्ड की जो जुवेनाइल है उसके बेस्ट इंटरेस्ट, उसकी डिसेंसी और मोरालिटी के लिए किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकती है कि वो कोर्ट से चला जाए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। अब आगे सबसेक्शन 4 कहता है कि अटेंडेंस ऑफ जुवेनाइल जो है ये एसेंशियल नहीं है, यानी कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग जो जुवेनाइल कोर्ट है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कहती है कि जुवेनाइल की जो अटेंडेंस है वो एसेंशियल नहीं है ट्रायल के लिए, तो जो ट्रायल है वो जुवेनाइल के एब्सेंस में ही प्रोसीड होगा।
और नेक्स्ट है सबसेक्शन 5 है, ये हमारे पास आ जाता है कि अगर जुवेनाइल को किसी भी किस्म की कोई सीरियस इलनेस या मेंटल या फिजिकल इलनेस से सफ़र कर रहा है तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो जुवेनाइल कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करेगी कि जुवेनाइल को किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जहां उसका ट्रीटमेंट होता है वो स्टेट के एक्सपेंस पे उसका ट्रीटमेंट किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सेक्शन 12 है ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विद अडल्ट पर्सन। अब ये कहते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी जुवेनाइल जो है इसको अडल्ट पर्सन के साथ इसको चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर अब आगे सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि ये इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस टू होल्ड अ जॉइंट ट्रायल के जस्टिस के इंटरेस्ट में ये बेहतर है कि एक जॉइंट ट्रायल जो है ये किया जाए, तो फिर जो जुवेनाइल है वो अडल्ट के साथ उसे चार्ज किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 है सेक्शन 12 का, इसमें यह कहता है कि जुवेनाइल जो है जब उसको जॉइंट ट्रायल हो रहा होगा किसी अडल्ट के साथ तो उसकी फिजिकल जो है प्रेजेंस है उसको कोर्ट डिस्पेंस विद कर सकती है। तो उसमें क्या होगा कि कोर्ट अलाउ करेगी कि जुवेनाइल जो है ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग वो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी के जरिए प्रेजेंट हो सकता है, यानी वो खुद फिजिकली प्रेजेंस उसकी एसेंशियल नहीं है लेकिन ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी के जरिए वो प्रेजेंट हो सकता है। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आई होप सो यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।